Hello and welcome dear students our online tutorial प्रगति क्लासेज। तो आज स्टूडेंट हम 11th क्लास का टॉपिक करने जा रहे हैं सेट। तो ये सेट होता क्या है? तो सेट होता है एक कलेक्शन होता है, यानी बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा रखना। ठीक है, वो इकट्ठा किसी वे में रखना, किसी तरीके से रखना, तो वो होता है अपना एक सेट होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। तो ऑब्जेक्ट हो या नंबर हो, तो अगर हम नंबर की बात करें तो सेट पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा पहले नंबर सिस्टम के ऊपर आना चाहूंगा। तो नंबर सिस्टम होता है अपना, एक जो नंबर होता है वो क्या होता है? नंबर होता है एक वर्ड होता है, सिंपली एक वर्ड होता है जो डिनोट करता है क्वांटिटी को। ठीक है, तो नंबर, सबसे पहले नंबर में नंबर की बात करना चाहूंगा। तो नंबर में अपने जो है या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, दो ही टाइप से नंबर होते हैं। या तो वो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। अब रियल कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? अब रियल में, फिर इसके बाद रियल में मैं बात करना चाहूंगी कोई भी नंबर, जैसे अपने पास 1 2 1/2 √2 3 √3 1/9 एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे वो अपने रियल नंबर, सारे नंबर जो है डेसिमल नंबर 1.2 1.3 1.4। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हो गए? तो कॉम्प्लेक्स जो ऐसी फॉर्म में ना हो, तो यानी जिनमें, और जैसे अपना हो गया √(-1) जिसमें इसकी एंट्री हो जाए। अब √(-1) यानी रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, तो वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एंट्री हो जाती है तब। अब तक हमने सीखा है 10th क्लास तक कि नॉन रियल नंबर, तो नॉन रियल नंबर, वो नॉन रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को ही कहते थे हम। ठीक है, तो जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर में एंट्री हो जाती है। तो √(-1) किसके इक्वल, किसके इक्वल बोलते हैं इसको? आयोटा की। ठीक है, तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जो नंबर दिखाई दे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे मैं कहूँ कि 2 प्लस आयोटा 3 या 3 आयोटा, तो इस फॉर्मेट में जो नंबर दिखाई देगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से, कैपिटल सी से। तो इस रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इसकी ब्रांचेस और नहीं है, तो रियल की तो ब्रांचेस है। ठीक है, अब हाँ, कॉम्प्लेक्स में कि रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो ये जो जिसमें नेगेटिव क्वांटिटी वो इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी इधर वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, ये रियल पार्ट होता है। तो रियल में क्या है अपना मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा यूज नहीं है इसका, तो इसका थोड़ा ज्यादा है। तो रियल, रियल में इसके बाद क्या आ गया? अब रियल में क्या होगा? अब वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। अब रैशनल को किससे डिनोट करते हैं? रैशनल को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, और इसको आई से भी कर लेते हैं कई बार, या फिर इसको क्यू स्लैश, इससे डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, कि जो रैशनल नहीं है, इस तरह से, तो इससे इस तरह से इसको डिनोट कर लेते हैं कई बार, या मेनली इसको आई से ही डिनोट करते हैं, आई ही ले लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो अब रैशनल कौन से होंगे? रैशनल में जो p/q की फॉर्म में हो और q 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हो गया 1 2 3 या 2.3 या √4, जो जिसका कंप्लीट रूट निकाला जा सके, जिसका डेसिमल एक फिक्स वैल्यू तक हो, जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो सारे नंबर। ठीक है, और इरेशनल कौन से हो गए? इरेशनल नंबर वो हो गए जिनको हम
पी बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, या जिनका रूट कंप्लीट नहीं निकाल सकते, या डेसिमल में बात करें तो जो जिनका डेसिमल जो है रिकवर ना हो रहा हो, ना ही रिपीट हो रहा हो, और इनफाइनाइट तक बढ़ता हुआ जा रहा हो, ठीक है। नॉन रिकवरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है वो इरेशनल नंबर में आते हैं, जैसे 2.30 300 300 डैश डैश डैश, ये नंबर हो गया। और दूसरा एग्जांपल लूँ तो मैं √3 हो गया, √5 हो गया। इनका कंप्लीट रूट नहीं निकाल सकते, जिसका कंप्लीट रूट निकाल सकते हैं वो रेशनल में आ जाते हैं। तो इस टाइप से जो नंबर दिखाई दे, जो एक पाई है वो इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, क्लियर है। तो इस टाइप के नंबर अपने रैशनल नंबर में होंगे। तो रैशनल में, अब रैशनल में भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स में? अब या तो वो इंटीजर होगा या नॉन इंटीजर होगा। या तो वो इंटीजर होगा या फिर नॉन इंटीजर होगा, क्लियर है। अगर इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। अब नॉन इंटीजर यानी जो बच गए जो नंबर, उसका तो कोई फिक्स तो है ही नहीं। तो इंटीजर में अपने कौन कौन से नंबर आ गए? माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 -10 कोमा 1 2 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, यानी एक कंप्लीट नंबर जो होगा जिसके नीचे कुछ ना लिखा हो, 1 के छोड़ के, पी बाई क्यू की फॉर्मेट में ना हो, तो वो सारे नंबर्स जो है वो इंटीजर होंगे। अब नॉन इंटीजर जो इनको छोड़ के बच गए, वो सारे छोड़ के कौन से नंबर बच गए? जैसे 1/2 बच गया, 1/3 बच गया, या 2.3 डैश डैश डैश, तो ये अपने नॉन इंटीजर बच गए, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या आता है? इसके बाद भी आता है इंटीजर के अंदर भी और पार्ट्स बना लेते हैं हम। और क्या क्या बनाते हैं? या तो वो बनेगा होल नंबर, या तो वो बनेगा होल नंबर, या फिर नॉन होल नंबर। नॉन होल नंबर, अगर होल नंबर है तो उसको किससे डिनोट करते हैं? W से। उसको W से डिनोट कर लेते हैं हम, क्लियर है। और इसको नॉन होल यानी जो होल नंबर नहीं है। तो अब ये कौन से होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। और नॉन होल नंबर जो नेगेटिव नंबर बच गए, माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 तक के जो नंबर बच गए वो नॉन होल नंबर बच गए, ठीक है। अब जो ये साइड वाले पार्ट है वो यहीं पे छोड़ते जा रहे हैं। इस साइड जो वाला ट्री है, जी इसकी ब्रांचेज हम लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो होल नंबर में भी दो टाइप से नंबर आ गए। अब एक तो होल नंबर में नेचुरल नंबर और नॉन नेचुरल नंबर। नेचुरल और नॉन नेचुरल, ये दो टाइप से नंबर हो गए अपने। अब नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जब नॉन नेचुरल है तो उसका तो कोई सिंबल है ही नहीं। तो ये कौन से नंबर हो गए? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, क्लियर है। तो इसमें कौन सा नंबर बच गया? नॉन नेचुरल नंबर बच गया अकेला 0, क्लियर है। तो इसमें हम नेचुरल नंबर कौन से हो गए? जो 1 से लेकर इनफाइनाइट यानी पॉजिटिव क्वांटिटीज, और कंप्लीट नंबर, कंप्लीट यानी नॉन फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, जो फ्रैक्शन में ना हो, तो वो सारे नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शन, तो वो सारे नंबर कैसे हो गए? नेचुरल नंबर। नॉन नेचुरल 0, या जो बाकी सारे नंबर बच गए वो नॉन नेचुरल है। अगर ऊपर से मैं ट्री स्टार्ट करूं तो यहाँ पे पहले रियल, कॉम्प्लेक्स, रियल जो जितने भी नंबर होते हैं किनको छोड़ के? कॉम्प्लेक्स को छोड़ के। तो जो जिसमें इमेजिनरी वैल्यू होती है यानी आइटा एंट्री कर जाता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब रियल के जो सब ब्रांच है वो क्या क्या आ गई? रैशनल और इरेशनल आ गए। तो रैशनल को क्यू से और इरेशनल को आई से डिनोट करते हैं।
तो रैशनल पी बाई क्यू की फॉर्मेट में जो भी लिखा जाए। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं है, 1/2 1/3 1/4 ये सारे भी तो बच गए, 1/3 ये सारे नंबर कैसे हैं, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इनको भी तो लिख सकते हैं भी। 2/1 हमेशा होता है, 1 तो हर किसी के होता है, बट वो 0 तो नहीं है, तो ये 0 की कंडीशन है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, तो वो रैशनल में आता है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल जिसको पी बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते या जिसका कंप्लीट रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और एक पाई जो है वो जो 22/7 है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसकी, वो बस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक वैल्यू, मानी हुई वैल्यू रखते हैं वहां पे। क्लियर है, अगर 22/7 इसकी एक्चुअल वैल्यू होती तो पी बाई क्यू की फॉर्म में फिर तो लिखा गया ये, तो जो कि एक्चुअल नहीं है इसकी। ठीक है, तो इंटीजर, फिर रैशनल के बाद इंटीजर और नॉन इंटीजर में बढ़ गए। तो इंटीजर कौन से होते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी 0 से माइनस इनफाइनाइट और 0 से इनफाइनाइट, यानी एक कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 ऑल नंबर्स। ठीक है, तो वो सारे नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडेड 0। तो 0 ना तो पॉजिटिव, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करता हूं तो क्या है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, नेगेटिव नंबर की बात करता हूं तो -1 से माइनस इनफाइनाइट तक, बट 0 ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंक्लूडेड 0। तो फिर इंटीजर के बाद अपना आ गया होल नंबर और नॉन होल नंबर। तो होल नंबर को W से कर लिया और इसको ये W जो है, अब नॉन होल यानी जो अदर नंबर बच गए वो सारे, तो होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर होल नंबर की जो सब ब्रांच है वो क्या ले ली हमने, वो नेचुरल और नॉन नेचुरल। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं तो, और नॉन नेचुरल 0। तो मैं एक बात कहना चाहूँ कि जो जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, कि 0 ज्यादा ही तो है। अब अगर मैं बात करूं जितने भी होल नंबर है क्या वो इंटीजर है, हाँ बिल्कुल है, कुछ ज्यादा ही है। बट मैं अगर ये बात कहूं कि सारे इंटीजर नंबर, सारे इंटीजर जो है क्या होल नंबर है, नहीं है भाई, ये नॉन होल नंबर भी तो बच गए, नेगेटिव वैल्यूज वो तो एक्सेप्ट नहीं करता होल नंबर। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो तो एक्सेप्टेबल है, बट ऊपर से नीचे वो सारे नहीं होंगे। फिर नीचे वाले जितने हैं वो ऊपर वाले में सारे इंक्लूड करेंगे, बट ऊपर वाले नीचे वाले में सारे आएंगे वो जरूरी नहीं है। क्लियर है, तो नेचुरल नंबर सारे होल नंबर के अंदर आते हैं, होल नंबर सारे इंटीजर के अंदर आते हैं, इंटीजर सारे रैशनल के अंदर आते हैं, रैशनल सारे रियल के अंदर आते हैं। बात क्लियर है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं सेट की डेफिनेशन के ऊपर। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ये एक वर्ड आया और एक ही आया ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन तो है, अब वो ऑब्जेक्ट किन, कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, जैसे मैं कहूँ कि एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के नेम, या मैं कहूँ कि पूरे स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं कि कितने हैं, कैसे हैं, क्या क्या नेमिंग उनकी, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, तो ये जैसे, या फिर के कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, तो ये सारा कलेक्शन हो गया। या फिर कहूँ मैं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ, मैं कहूँ कि क्रिकेट टीम प्लेयर, जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके प्लेयर, या कोई किसी भी कंट्री की जो टीम प्लेयर क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम, जो भी उसके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, तो उन सभी का नाम लिख लिया। अब फिर उसमें आता है कि वेल डिफाइंड क्या है, भी वेल डिफाइंड कौन सा होगा। अब वेल डिफाइंड वो होगा कि तुम्हारे लिए भी वही है मेरे लिए वही है, कि वो थर्ड पर्सन पे जाते ही वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो वही रहना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, तो हमें पता है कि ये तो 26 होते हैं, ये कोई चेंज नहीं कर सकता, 26 है तो है भाई। तो ए बी सी अप टू जेड, तो ये सारे हो गए। क्लियर है, तो कलेक्शन है ये सारा। इस कलेक्शन को हम इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और अब जो है वेल डिफाइंड कौन सा होगा भी, वेल डिफाइंड ये वेल डिफाइंड है, नॉन वेल डिफाइंड कौन सा होगा। जैसे मैं कहूं
बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो एक तो मैं कहूंगी बेस्ट हटा के द प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। एक तो मैं ये बात कहूं कि जो क्रिकेट टीम है उसके प्लेयर वो तुम्हारे लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, यानी सभी के लिए वही रहने वाले हैं एट ए टाइम। यानी कि पीछे पीछे वाले बताने लग जाओ तो कोई आगे वाले बताने लग जाए तो वो अलग सिचुएशन होगी। तो एट ए टाइम के लिए तो अभी तुम्हारे लिए भी वही है, तुम्हारे लिए और किसी और के लिए बात करें तो वो भी वही यही बताएगा। तो क्रिकेट टीम प्लेयर, अब मैं ये बात कहना चाहूं क्रिकेट टीम प्लेयर की बजाय मैं कहूं कि बेस्ट क्रिकेट टीम प्लेयर। तो हो सकता है मैं किसी बैट्समैन को पसंद करता हूं तो मेरी तरफ से वो बैट्समैन बेस्ट प्लेयर है, मैंने उसका जो खेलने का तरीका है वो अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छा खेलता है, अच्छे रन बनाता है, तो वो मेरे को बेस्ट लगा। अब तुम्हारा नजरिया ये हो सकता है कि तुम जो बॉलर है उसको भी ये ज्यादा विकेट ले रहा है तो ये अच्छा है, ये भी रन बना रहे हो, उसको नहीं देख रहे तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि आउट विकेट कौन ज्यादा ले रहा है, तो तुम्हारे लिए वो बेस्ट होगा। तो हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। तो इस बेस्ट ने क्या किया, वो वेल डिफाइंड नहीं छोड़ा, ठीक है, तो वेल डिफाइंड चेंज कर दिया इसने। तो वेल डिफाइंड ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्लियर है बात, समझ में आई? तो फिर इसके बाद कि जो ये कलेक्शन है ये डिनोट किससे करते हैं, तो ये डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी, यानी कैपिटल अल्फाबेट्स ए बी सी डी से हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। तो फिर जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को किसी और नाम से भी बुला सकते हैं क्या? हाँ बुला सकते हैं भाई, बिल्कुल बुला सकते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो गए इसके, सिनोनिम हो गए ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके, ऑब्जेक्ट के। तो एलिमेंट भी बोल सकते हैं इनको, मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन नेम जो नंबर्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इनको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, ए बी सी डी, स्मॉल लेटर से इनको डिनोट करते हैं। तो जैसे मैं कहूं कि एक एग्जांपल देके दिखाओ भाई इनके अकॉर्डिंग। तो मैंने जैसे लिया कि एक सेट है ये अपना, इसको करली ब्रैकेट में ही बंद करना है, ये ध्यान रखें, ए बी सी। तो ये सारा हो गया। या इसकी बजाय मैं कहूं कि तुम इस ए बी सी की बजाय किसी का नाम ले लो, तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स का नेम ले लो या किसी और का नेम ले लो। जैसे हमने लिया एक सेट है बी जिसमें राम, सीता, रावण, ये सारे हो गए, 3 नेम ले लिए हमने, ठीक है। तो सभी को यही दिख रहे हैं भी यही है, तो है 3 ही है, तो ये तो चेंज नहीं हो सकते, तो वेल डिफाइंड है ये भी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको, बट ये ध्यान रखिए कि ये जो ब्रैकेट है ये करली ब्रैकेट ही होनी चाहिए, क्योंकि करली ब्रैकेट क्या करती है कि जो हमें इसके अंदर लिखा है बस वही है, ज्यादा नहीं। तो जो पीछे हम सीख चुके हैं कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये तो हम सीख चुके हैं, तो वो अलग मैटर है, ठीक है। तो करली ब्रैकेट का यूज करना ये ध्यान रखें। अब इनके रिप्रेजेंट कराने के तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, ऑफसेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो कितने तरीके से इनको रिप्रेजेंट करा सकते हैं, तो वो जो पहला तरीका है अपना वो तो ले लिया हमने रोस्टर या टेबुलर, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो रोस्टर फॉर्म में जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 अप टिल
अप टिल लिख दिया, इनफाइनाइट तक लिख दिया। या दूसरा ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया। तो इस तरह से जो फॉर्मेट दिखाई दे उसको बोलते हैं हम रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो कौन सी होगी? अब इसी को जैसे पहले का एग्जांपल लिया हमने, इसमें 1 2 3 अप टिल, जैसे हमने अभी जो पहले किया था नंबर सिस्टम, उसमें क्या था 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर थे, उनको किससे डिनोट करते थे? कैपिटल एन से। तो सेट ए को लिख दिया, इस सेट में स्मॉल बी ए स्मॉल लेटर्स से, तो एक्स ले लिया वो हमने। एक्स है, एक्स का कलेक्शन है, सच दैट जो एक्स है वो कैसे है? एक्स बिलोंग्स टू, जो ये स्मॉल ई की टाइप शेप में दिखाई दे रहा है, तो ये है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू किस में है अभी? कैपिटल एन, नेचुरल नंबर। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर है? अब दूसरा, इस दूसरे का एग्जांपल लेते हैं। दूसरे का एग्जांपल क्या हो गया? दूसरे का एग्जांपल, इसको हमने 1 से लेकर 6 तक ही लिया, तो इसमें x का ही कलेक्शन है, सच दैट जो x है, जो ये 2 डॉट्स हम लगा रहे हैं इसको बोलते हैं सच दैट। तो सच दैट x belongs to n and x less than equal to 6। जो x है वो 6 तक ही है या 6 से छोटा है, बट जो x है नेचुरल नंबर भी है, तो यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक का कलेक्शन हो गया। ठीक है? तो इस तरह से दो टाइप से हम इनको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म जिनमें नंबर दिखाई देते हैं, अब जो सेट बिल्डर फॉर्म उसमें नंबर ना दिखाई दे, और क्या उनको किसी एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि यहां से यहां तक की वैल्यू सारी। ठीक है? क्लियर है? तो इससे अगले वीडियो में इसके जो टाइप्स हैं उन पे बात करते हैं। तो ये तो हमारा जो हो गया रिप्रेजेंटेशन कैसे करवाते हैं, तो सेट्स की जो टाइप्स हैं तो उन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स आज जो है वो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से। तो अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।